जमुना जी में एक स्थान था कालीदह, और उसमें सैकड़ों फन वाला एक नाग रहता था। जानते हो ना, सुने हो? इतना विषैला था कि उसके विष से पूरा जल विषाक्त हो चुका था। पशु पक्षी भी जो पानी पीते थे वो विष का ग्रास बन जाते थे, पीने लायक नहीं था। तो इस वह विष उगलता था, विष। कोई स्नान करने नहीं जाता था, पानी पीने नहीं जाता था, पशु पक्षी तक नहीं जाते थे। जहर था, मर जाता था जो पीता था। तो हमारे शरीर रूपी जमुना में हमारा अंतःकरण ही कालीदह है। गौर करने का विषय होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अपने पर नहीं उतारेंगे तो आपके सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। आपकी ये शरीर अगर यमुना है, क्योंकि शरीर से कर्म किया जाता है, कर्म कथा अभिनंदन वर्णी, गोस्वामी जी के शब्दों पे गौर कीजिए। पैर से भी कर्म करते हैं, हाथ से भी कर्म करते हैं, आंख से भी कर्म करते हैं, कान भी कर्म करता है, नाक भी कर्म करता है, मुंह भी कर्म, इसमें तो जितने हैं सब कर्म है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया यहां मौजूद हैं। तो बोले तब तो हमारे शरीर रूपी यमुना में हमारा अंतःकरण कालीदह है। तो इसमें सैकड़ों फन वाला नाग रहता था। यहां पशु पक्षी पानी नहीं पीते थे। तो इसमें अहंकार रूपी काली नाग है। गौर करने का विषय होगा। 2 हमने बताया है, कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुखा अहम मलिन जनेषु। अहंकार और ममत्व से मलिन जीव ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसमें अहंकार रूपी काली नाग है, पूरे अंतःकरण को विषाक्त कर दिया है। अहंकार के पास में वही जाएगा जो बिल्कुल विष का आदि है। हाँ भैया आप बहुत बड़े हैं, उसी के ऊपर प्रसन्न रहेगा। जैसे कहेगा कि आपका अहंकार या अनुचित काम करवा रहा है, तो ऐसे वो कहेगा तुम सबसे बड़े दुश्मन हमारे हो। अहंकार अपनी बड़ाई चाहता है, उसकी बड़ाई करने वाले रहे भले ही उसका पतन हो जाए। तो इसमें अहंकार रूपी काली नाग है। वो अहंकार रूपी काली नाग कब खत्म होगा? जब इस पर वृंदावन विहारी मनमोहन मनहरण प्यारे ब्रजेंद्र गोकुलेश्वर सौंदर्य माधुर्य निधि लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र का चरण पड़ेगा। और जैसे चरण पड़ा उसका राग समाप्त हो गया, अहंकार गया। अहंकार को खत्म करने वाले एक भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। आप इसको श्रीमद् भागवत की इस प्रसंग को देखिए और मानस के प्रसंग को देखिए, तब पता लगेगा कि केवल भगवान ही अहंकार को मार सकते हैं। लड़ाई में सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन जब कुंभकर्ण से लड़ाई करना हुआ, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं। कहा क्यों? कहा मैं वैराग्य हूं, अहंकार को वैराग्य भी नहीं मार सकता है। बोले तब कहा सरकार आप जाइए। कहा लक्ष्मण तुमको कैसे लगा कि वो अहंकार है? सरकार जरा उसके शरीर को देखें, बेपैमाने का है अहंकार, बेपैमाने का होता है। और दूसरे अहंकार अपने को अकेला समझता है कि कोई दूसरा नहीं। अगर उसके समानता में कोई दूसरा बनना चाहे तो भले वो बर्बाद हो जाए, लेकिन उससे आगे बढ़ने का वो प्रयास करेगा। आज अकेले लड़ने के लिए उसके पास सेना नहीं है। कारे इन बंदरों को और भालुओं को मारने के लिए सेना की क्या जरूरत? गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, चला कैसे
गोस्वामी जी ने कहा कि चला दुर्गत जी सेन न संगा। रावण जो है कुंभकर्ण अकेले लड़ने के लिए जा रहा है, से चला दुर्ग तजी सेन न संगा, कोई सेना उसके साथ नहीं है। और जब वहां पहुंचता है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब वहां पहुंचता है, देवता जो है, बंदर जो है वो देवता हैं। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? आकाशवाणी हुई है और ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को कहा है, कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवहु जाई। ये जितने हैं बंदर, ये सब देवता हैं। तो देवता सदकर्म, ये बंदर जो है वो सदकर्म है। और अहंकार, रावण जब मारने के लड़ाई के लिए आता है तो बंदर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर जग जाते हैं। काम रूपी जो मेघनाद आता है तो भी ये बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर जग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये अपने पर स्वयं उतार करके देखो। रावण मोह है, मोह जब आक्रमण करता है, मोह का जो धावा होता है सदकर्म के ऊपर, तब सदकर्म विच्छित, अर्ध विच्छित हो जाता है। काम जब आक्रमण करता है सदकर्म के ऊपर, देवता के ऊपर, तो सदकर्म मूर्छित हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। लेकिन जब कुंभकर्ण जाता है तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मन गढ़ंत नहीं कहूं बनाई। तुलसी बाबा देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोटि कोटि कपि धारी धारी खाई, एक नहीं करोड़ों करोड़ों बंदरों को ऐसे मुंह में डाल लेता है, बंद कर लिया। कोई कान के रास्ते निकल गए, कोई नाक के रास्ते निकल गए। इसका मतलब क्या समझे? रामायण की चौपाई से ही तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता है। उस चौपाई में अमल करोगे, बस तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोटि कोटि कपि धारी धारी खाई, करोड़ों करोड़ों बंदर को रख करके उठा के मुंह में रख लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? मोह के द्वारा तुम्हारे सदकर्म मूर्छित हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे। काम के आक्रमण से तुम्हारा जो सदकर्म है वो मूर्छित हो जाएगा, लेकिन रहेगा। लेकिन अहंकार का जब आक्रमण हो गया तो जीवन के तुम्हारे जितने सदकर्म है उसको खा लेता है। बोल सियावर रामचंद्र की। अहंकार अगर जीव के अंदर में हो गया तो जीव ने सारे जीवन में जो सत्कर्म किया है उस सदकर्म का ग्रास कर लेगा अहंकार, शेष कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने सदकर्म को बचाओ और अहंकार से दूर करो। अहंकार को मारने के लिए तब प्रभु आते हैं। वैसे हमारे वृंदावन बिहारी मनमोहन मनहान प्यारे ब्रजेंद्र भगवान कृष्णचंद्र जब कूद पड़ते हैं काली दह में और उसके मस्तक पर अपना पैर रखते हैं और दबाते हैं, राग निकल जाता है और समाप्त हो गया। कालीनाग अहंकार खत्म हुआ। तब भी जल वो स्वच्छ नहीं है। अभी तो पहले का वहां दूषित जो विषाक्त जल है वो तो पड़ा है ना। अहंकार खत्म हो गया, भगवान खत्म कर दिए। वो भी तुरंत नहीं, वो जल जब तक निकलेगा नहीं तब तक तो उसमें जहर है कि नहीं है। तब ये जब कर्म रूपी जो हम कर्म करते हैं उसमें श्यामता है। एक कर्म रूपी जमुना, जहां तक जमुना है तहां तक उसका रंग श्याम ही है। जहां तक तुम कर्म करते हो उस कर्म में श्यामता जरूर है, लेकिन जब वो कर्म जमुना, कर्म रूपी जमुना जब गंगा रूपी भक्ति रूपी गंगा में प्रवेश कर जाती है, गंगा में पहुंची जब जमुना का जल, तो क्या गंगा जी के जल को भी वो कालिमा युक्त कर देती है? नहीं। तो भक्ति रूपी गंगा
कर्म रूपी जमुना के जल की श्यामता को खत्म करके और उस कर्म को उज्जवल बना करके, क्या गंगा अपने पास रखती है उस जल को जमुना के? वो शुद्ध किया कर्म रूपी यमुना के उस कालिमा को धो करके और अपने तरफ उज्जवल बना करके ले जा करके सिंधु में, समुद्र में ले जा करके गंगा जी डाल देती हैं। उसी तरीके से जैसे जमुना का जल जब गंगा में पड़ा तो गंगा जी समुद्र में डाल देती हैं, उसी तरीके से तुम्हारे कर्म रूपी जमुना जो है, इसका जल भक्ति रूपी गंगा में जब मिल जाता है तो जैसे गंगा जी समुद्र में डाल देती हैं, उसी तरीके से हमारी भक्ति रूपी गंगा रूप सिंधु भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर देती है ले जा करके। और जब आपके उज्जवल कर्म भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में पहुंच जाते हैं, भगवान देखे कि उज्जवल चरित्र है, श्यामता इसकी समाप्त हो गई है, ऐसे जगह पर भक्ति माता पहुंचा देती हैं भक्ति रूपी गंगा। भगवान कहते हैं जब उज्जवल जल लेकर के, उज्जवल कर्म लेकर के मेरे पास में जीव आया है तो जगत्वाना निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। जो जीव मेरे धाम को चला आता है वो फिर गर्भवास में नहीं जाता। बोले सियावर रामचंद्र की। चाहे मानस को लीजिए चाहे श्रीमद् भागवत को लीजिए, दोनों में आपको एकता मिलेगा। ये केवल कथानक के रूप में नहीं है बेटा, ये तुमको अपने जीवन की समस्या के समाधान करने के लिए है। चाहे श्रीमद् भागवत हो, भागवत में 4 अक्षर है ना, भा है, ग है, व है, त है? इसका तात्पर्य क्या है? क्या कथानक ही सुनने से तुम्हारे जीवन के समस्या का समाधान हुआ? कथानक सुनो, सुनने के बाद में उसको अपने में उतार लो, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। भागवत, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जो महान संगम है वही तो भागवत है। बोलो, ये जहां भक्ति होगी वहां विषमता नहीं होगी प्रेमियों। विषमता कहां रहती है? अरे वो हमसे छोटे हैं, वो हमसे छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूं, वो अगर ऐसे चलते हैं हम ऐसे चलेंगे, इसका मतलब नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में विनम्रता हो। भक्ति पाने के बाद में जब तक विनम्रता नहीं आई तब तक तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान प्रेमियों हो नहीं सकता। भक्ति माने विनम्रता, भक्ति माने विनम्रता। हाँ, कैसे? जरा इसका कोई प्रमाण है? हाँ देखिए, मानस से प्रमाण नहीं, लीजिए मानस का प्रमाण। हमारे श्री किशोरी जी जब गिरजा मंदिर में जाती हैं पूजन के लिए, तो वहां पर स्वामी जी ने एक चौपाई लिखा, वैसे जो वहां पंक्ति कहती है बड़ी भाव सारगर्भित पंक्ति है, क्योंकि मानस के प्रत्येक शब्द मंत्र हैं। उसको काव्य मत कीजिए, मंत्र का ग्रंथ है वो। वहां को स्वामी जी ने लिखा कि पूजा कीन अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभग परमागा। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग परमागा। पूजा में 8 सहेलियां हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। 8 सहेलियां हैं। अगर भक्ति लीजिएगा, इनको इस भक्त के रूप में
तो श्री किशोरी जी तो भक्ति स्वरूपा है ही हैं, और जो 8 सखियां हैं ये आध्यात्मिक दृष्टि से आपके अंतःकरण की उदात्त अष्ट उदात्त भावनाएं हैं। ये आपके अंतःकरण की 8 उदात्त भावनाएं और एक श्री किशोरी जी, ये मिलकर के यही नवधा भक्ति है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इसमें सोने की थाल है, नाना प्रकार का फूल उसमें रखा हुआ है कि किस फूल से किस देवता की पूजा की जाती है, किस दिन कौन फूल चढ़ाया जाता है, ये शास्त्रों में लिखा। सोने की थाल है जिसमें दीपक जलाना है, वो भी सोने का है। बढ़िया अगर तगर जटा मासी सुगंध बाला सुगंध कोकिला खस चंदन की सुगंधी इत्यादि हुई है। लेकर के श्री किशोरी जी जा रही हैं। जिसके पास भी क्या सोने की थाल नहीं होगी वो पूजा न करे। बोलो, ये आज जो पूजा की थाल जा रही है इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो प्राय साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जाकर के पहुंची और पूजा करती हैं, और ऐसे पूजा नहीं किया। पूजा की अधिक अनुरागा अनिज अनुरूप सुभग बरमागा। लेकिन गौरी जी नहीं बोली। बोलना लिखा है, मानस में बोलना नहीं लिखा गया। गौरी जी बोलबे नहीं की। क्यों? उसमें पुरुषार्थ भरा हुआ है। सोने की थाल है, जो जलाने की चीज है वो सोने की है। बड़ी बहुमूल्य चीजें हैं जो माता जी के सामने सुगंध में वो जलाई जाएंगी। आम लोगों के बस की बात नहीं है, सभी नहीं ले जा सकते। कहा अगर ऐसे समय पर मैं बोल देती हूं तो लोग ये समझेंगे कि शायद देवी या भगवान पुरुषार्थ से ही मिलता है। तब अनुराग पूर्वक, जबकि अनुराग से भगवान मिलते हैं, अनुराग पूर्वक पूजा करती हैं। मानस में देखिए जहां जहां भगवान मिले हैं बिना अनुराग के नहीं मिले हैं। शुरू से देख लीजिए, गयौ विभीषण पास तब, अब कहऊ पुत्र वर मांग, और तेई मांगो भगवंत पद कमलय मलय अनुराग। विभीषण ने अनुराग ही मांगा। मनु और शत्रुपा जब तपस्या करने लगे, भगवान मिले। कैसे मिले? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, ओ वासुदेव पद पंकरुहि दंपति मन यति लाग। जब अनुराग आया तब मिले। जनकपुर की बधूटियों को भगवान के स्वरूप का निरूपण, भगवान के स्वरूप का दर्शन कैसे हुआ? जब तक अनुराग नहीं आया। जुवती भवन झरोखनि लागी, अनिरखहि राम रूप अनुरागी। बाली को कैसे दर्शन हुआ? मारना भी पड़ा भगवान को, लेकिन भगवान का दर्शन कैसे हुआ? कौन सा पुण्य था? कहा तुम्हें अजर अमर कर दूं, लेकिन अजर अमरत्व को स्वीकार नहीं किया। और सीधे कहा सरकार, बोले हाँ। कहा एक बात हमको बता दीजिए। कहा क्या बता दें? कहा आज ये बता दीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन कितना होगा, कहां आप पढ़े हैं? कहा क्यों? हमने भी कहीं इंटरव्यू देना है, हमको क्वालिफिकेशन बताओ अपना। कहीं ने किसने पढ़ाया है आपको? कहा हमको तो पढ़ाने वाले गुरु वशिष्ठ थे। तो कहा गुरु वशिष्ठ का पढ़ाया हुआ चेला व्याकरण में कभी फेल नहीं हो सकता, और आप व्याकरण में फेल हैं। कहा कैसे?
भाई आप ही तो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जब मैं पूछ रहा हूं कि हे सरकार, सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु एक कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। क्या कारण है? वो आप ही ने कहा है ना, कहा तुम पापी हो और अभिमानी हो। अनुज बधु भगिनी सुतनारी, और सुमुसठ कन्या समये चारी। ओ नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, और ताही बधे कछु पाप न होई। एक तो तुम पापी हो, दूसरे मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसी न काना। तुम पापी हो और अभिमानी हो। सरकार आप ही ने कहा है ना, भगवान राम ने कहा हाँ। तो कहा कि जब आप ये कहते हैं कि सनमुखयाव जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अघना सम तब ही। मेरे सामने अगर जीव आ जाता है तो जन्म कोटि अघ, पाप को कौन कहे, अघ समाप्त हो जाता है। और आप आज कह रहे हैं कि तुम पापी हो और अभिमानी हो। आपको कहना चाहिए था कि तुम पापी अभिमानी थे, तब हमने मारा तुमको। लेकिन आज भी आप कह रहे हैं तुम पापी हो और अभिमानी हो, इसलिए हमने मारा। तो व्याकरण में आप फेल हैं। भूतकाल की बात वर्तमान में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए था तुम पापी थे और अभिमानी थे, इसलिए मैंने मारा। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं तुम पापी हो और अभिमानी हो, इसलिए हमने तुम्हारा वध किया। तो सरकार व्याकरण में फेल नहीं हो गए। सरकार ने कहा हाँ स्वीकार कर रहा हूं बाली, लेकिन एक चीज करूंगा, अब हम हार मान लिए। ये रघुवंशी अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम आज बाल के सामने कहते हैं, बाल मैंने हार तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आज जो मांगना हो मांग लो। तुम्हारे शरीर को अमर कर देता हूं। कहा सरकार अमर कर दे रहे हैं आप? हाथ जोड़ के निवेदन है, हे रघुनाथ जी, अब तो अंदर अंदर से अंतःकरण से निकाल दीजिए कि बाली अभिमानी है। अरे मोही जानी अति अभिमान बस, ओ प्रभु कहु राखु शरीर हूँ। मुझे देहाभिमानी समझ करके सरकार आप हमें शरीर रखने के लिए कह रहे हैं। हे प्रभु अब तो यह कहना बंद कर दीजिए। कहा नहीं नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं देहाभिमानी समझ करके बाली में तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शरीर अमर हो जाएगी, इससे भजन करोगे, सेवा करोगे। कहा नहीं सरकार, आपने दो चीज हम में देख लिया, पाप और अभिमान, ये दोनों त्याज्य है, नहीं रखा जाता। और आज बड़े बड़े महामुनिन्द्रामलात्मा मुनिवर जतन कराई जरी लागी, ओ भूपराज तजी होई विरागी। जो सपनों सिउ ध्यान न पावा, स्वप्न जिसको ध्यान में कभी कभी पाते हैं, आजो सोम मलोचन गोचर। आप आज हमारे नेत्र के सामने आपका मनोज मनहर छवि धाम मुखारविंद, मैं नेत्रों से एकटक नेत्रों से साक्षात्कार कर रहा हूं। मस्तक आपके चरण में है। सरकार ऐसा अवसर हम खो दें तो देहाभिमानी ही माने जाएंगे।
तो दो चीज मेरे में है, पाप और अहंकार, ये दोनों त्यागने योग्य है। आप अगर कृपा इतनी बड़ी है तो आत्मा वह जायते पुत्र, यही शरीर पुत्र के रूप में ये आत्मा होती है। तो हमारा बेटा है, का तुम्हारे बेटे क्या नाम है, का अंगद। दो चीज उसमें है और दो चीज मेरे में है। मेरे में त्यागने योग्य चीज है और उसमें भी दो चीज है। कहा वो क्या? कहा उसमें अहंकार नहीं है। बोले क्या है? कहा उसमें विनय और बल, दो चीज है। और मेरे में अहंकार और पाप, दो चीज था। ये त्यागने योग्य था। यह तानाया, ये मेरा बेटा है। यह तानाया मम सम विनय बल, दो चीज है। तो प्रभु कल्याण कर दीजिए। उदार शिरोमणि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाली से कहते हैं कल्याण कर दिया। कहा नहीं सरकार, थोड़ी देर रुक करके कहा सरकार जरा हमारे बेटे अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। प्रभु ने हाथ पकड़ लिया। सरकार थोड़ी देर चुप थे हमारे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में पूछते हैं अंगद से, जो बाली से, क्यों बाली? कहा सरकार आदेश। कहा मुझे तुम क्या समझ रहे हो? कहा सरकार आप अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर हैं, ब्रह्म हैं। कहा ब्रह्म हैं, ब्रह्म समझ रहे हो? कहा हाँ। भगवान? हाँ हाँ सरकार आप भगवान हैं। कहा तो अपने बेटे से तुमको यह कहना चाहिए था कि सामने भगवान खड़े हैं, जरा भगवान का चरण छुओ और चरण पकड़ लो। लेकिन अपने बेटे से तो नहीं कहा, और मुझसे कह रहे हो प्रभु हमारे बेटे का हाथ पकड़ लीजिए। अगर भगवान समझते तो तुम अपने बेटे से मेरा पैर नहीं पकड़वाते। वाली ने कहा हे सरकार, कौन सा ऐसा पिता है जो बेटे को अपने अधर में छोड़ के जाना चाहता है? अरे इसका क्या मतलब? प्रभु ने कहा इसका क्या मतलब बात? कहा सरकार मेरा बेटा जीव है और आप ब्रह्म हैं। जब जीव ब्रह्म को पकड़ता है तो माया बाधक बन करके संबंध विच्छेद करा देती है, और जिस जीव को ब्रह्म ही ने पकड़ लिया तो वहां माया की गति नहीं चलेगी और वह जीव हमेशा ब्रह्म के पास में रहने का अधिकारी हो जाएगा। बस राघवेंद्र सरकार की जय।